ये देखिए, इसका एक हमने कंटेंट बनाया, कुछ समय पूर्व बनाया, 2 महीने के पूर्व, 2 ढाई महीने पूर्व हमने एक कंटेंट बनाया कि उत्तर प्रदेश के लगभग 53,000 विद्यालयों की स्थिति हमने बताई कि लगभग 53,000 विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध नहीं है और 27,000 विद्यालयों में, ये देखिए बाउंड्री, ये 27,000 विद्यालयों में से ये कानपुर देहात का ये ब्लॉक मेहता पड़ता है, ये ब्लॉक मेहता का ये विद्यालय है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये बीएसए महोदय ये समझ सकते हैं। और कानपुर देहात के जो जनपद देहात के जो जिलाधिकारी महोदय हैं, उनके लिए भी सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि इस तरह के जो विद्यालय हैं, और कई बार हम कंटेंट बनाते हैं, कानपुर देहात के अंदर करीब 10 विद्यालयों को हम जानते हैं, व्यक्तिगत जानते हैं, जहाँ पर इस तरह की बाउंड्री नहीं है। अब सवाल ये आता है कि ऐसी बाउंड्री यदि नहीं है और आउटसाइड में ये जंगल पड़ता है और ये छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये यदि टहलते हुए, खेलते हुए जंगल के पार चले जाएँगे, तो जो पेरेंट्स हैं, जो माता-पिता हैं, वो ये अध्यापिका हैं, ये टीचर से पूछेंगे आके, सबसे बड़ी चीज़ ये आती है। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक चीज़ है, उत्तर प्रदेश के लगभग 1,13,000 विद्यालयों में लगभग 4 लाख जो शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि शिक्षकों की भी अपनी समस्या है। शिक्षकों के अध्ययन का कार्य है, जो शिक्षण कार्य है, उसके अलावा भी बहुत सारे जी, इंट्रोडक्शन मैं कानपुर जी, आप सुनिए, अरे आप सुनिए, इंट्रोडक्शन सुनिए, आप इंट्रोडक्शन सुनिए, तो इंट्रोडक्शन सुनिए, आप इंट्रोडक्शन सुनिए, आप प्रश्न कर रहे हैं, आप उत्तर तो सुनिए, आप उत्तर तो सुनिए, आप बहन जी, काहे का आइडेंटिटी कार्ड, हम कोई वसूली करने, सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, कानपुर देहात के यहाँ के निवासी हैं और पूरा राइट्स बनता है 19(1) से लेकर के 21 तक। आप मेरी बात तो सुनिए, आप सुनिए, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप बात भी नहीं सुन रहे, ये कौन सा तरीका है आपका बहन जी? हम तो आज से कह रहे हैं, एक चीज समझिए, ये देखिए, ये गांव के लोग हैं। अच्छा एक चीज बताइए भाई साहब, गांव की बात करने के लिए, क्षेत्र की बात करने के लिए किस आई कार्ड की जरूरत है और आई कार्ड की भी आवश्यकता है, तो कौन सी हम गलत बात करने आए यहाँ पर? हम अगर बाउंड्री की बात करने आए तो हमारा आई कार्ड पूछा जाएगा। हम कानपुर देहात के जनपद के निवासी, इससे बड़ा आई कार्ड क्या हो सकता है भाई साहब? भाई साहब महिलाएं, बहन जी, बहन आप महिलाएं हैं, हमारी बहन भी तो हैं, आप महिलाएं ही नहीं है, आप हमारी बहन भी तो हैं। आप जोर से बोल करके, बहन जी आप बात तो सुनिए, आप बात सुनिए, नहीं आप बात तो सुनिए, आप बहन है, आप रिपोर्टर नहीं, आप गलत समझ रही हैं, आप रिपोर्टर नहीं, आप सुनिए मेरी बात, आप बात सुनिए, आप मेरी बात समझिए, आप महिलाएं तो महिलाओं के पहले आप हमारी बहन भी तो हैं। ₹1 नहीं दूंगी आपको, आप ये समझिए, अब आप लोग ये समझ सकते हैं, रुपए ये नहीं देंगी। अब आप ये समझिए भाई साहब, रुपए की बात कहाँ से आ गई? हम अगर बाउंड्री की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 53,000 से अधिक विद्यालयों में यदि बाउंड्री नहीं है, तो उसमें पैसे की बात कहाँ से आ गई? उत्तर प्रदेश के 27,000 से भी अधिक विद्यालयों में फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर भी नहीं भाई साहब, तो इसमें पैसे की बात कहाँ से आ जाती है फिर? ये तो सरकार और सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए बात आ जाती है, और सभी लोग समझ सकते हैं कि इसमें पैसे की बात कहाँ, बहन हमारी कहने पैसे की बात आ गई, पैसे की कौन सी बात आ गई? इसलिए कैमरा बाहर से ही चालू कर देते हैं, और जब तक जाते नहीं तब तक कैमरा ऑन ही रहता है। इसलिए ये आप समझिए, बच्चों से कार्य कराए जाते हैं, हम इस विद्यालय की नहीं बता सकते हैं, इस विद्यालय में क्या होता है। बहन जी कोई भी ऐसे नहीं आएगा, कोई भी, हाँ लाइए बात कराइए जी, लाइए हमारी भी बात करा दीजिए, हमारी भी बात करा दीजिए। नमस्कार चाचा, ना ये सब नहीं बुला रहे हैं, आप हमारी बात कराइए, हाँ लाइए। हेलो जी, नमस्कार सर जी। कौन भैया? जी नमस्कार, मैं अविनाश वाजपेयी बोल रहा हूँ, और आप कौन, आपका पदनाम जान सकते हैं सर जी? मैं आनंद मिश्रा हूँ, प्राथमिक शिक्षक। अच्छा जी, मास्टर साहब, गुरुजी, सबसे पहले तो हम आपको प्रणाम करते हैं। दूसरी चीज ये है, जनपद कानपुर देहात है और ब्लॉक मेहता है, सारा आप जानते ही हैं। यूपी के अंदर लगभग 53,000 विद्यालयों में यदि बाउंड्री नहीं हो पा रही है, जो जिम्मेदार, नहीं आप कैमरा नहीं छुइए प्लीज, बहन आप कैमरा मत छुइए, कैमरा न छुइए प्लीज, आपको जो FIR, बहन जी आप हमारी बात तो सुनिए, आप बहन जी हम गलत बोलते ही नहीं, हम तो बताइए आप, अब हम क्या गलत बोल रहे हैं? हम तो बाउंड्री की बात कर रहे हैं, हम फर्नीचर जो विद्यालयों में उपलब्ध नहीं उसकी बात कर रहे हैं बहन जी, हम आपकी तो कोई बात ही नहीं कर रहे इस बारे में, इस विद्यालय के बारे में हम क्या जानते हैं भाई, वो तो आप लोग जानते होंगे। हम आपको सब बताएंगे, आप रखिए कैमरा, ये कैमरा चलाते हैं,
हम तो आप लोगों की ही बात उठा रहे हैं बहन जी। किसने भेजा आपको? बहन हम आपको ही सबसे हैं? आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए आप। अरे आइडेंटिटी कार्ड आप तो बिना identity अननेसेसरी कार्ड- बात कर मैं रहे हैं। अपना अच्छा identity कार्ड दिखाती हूँ, मैं आप पहचान अगर भाई नहीं साहब पाती। कोई चीज पूछते हैं तो आइडेंटिटी कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी? ये रिपोर्टर कौन सी आया चीज है? कहीं बकवास कर रहा है, रिपोर्टर आया है, बताइए। ये- अब आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग सारे के सारे लोग और कई मंत्री महोदय भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है, आप लोग ये समझ सकते हैं क्या कि नाम स्थिति बताया जो है आपने? अविनाश वाजपेयी हमारा नाम है बहन जी। वाजपेयी, कहाँ ऑफिस आपका? कहाँ ऑफिस है? यही हम जनपद कानपुर अपना देहात के आइडेंटिटी निवासी कार्ड हैं। दिखाइए आप मुझको। जनपद कानपुर देहात, हमारी बात कराइए आप, हमारी भी तो बात कराइए आप। क्यों बात कराऊंगी हम कोई आपसे? चोरी करने थोड़ी ना आए ना, हम कोई ऐसी बात करने, हम तो अविनाश पब्लिक की बात करने आए। हम तो बाउंड्री नहीं उसकी बात कर रहे हैं, फर्नीचर नहीं उसकी बात कर रहे हैं। चाचा बताइए गलत बात कर रहे हैं? हम तो बाउंड्री की बात कर रहे हैं भाई। भाग्य विधाता। लाइए आप बात कराइए। Excuse me। और स्थिति जो है ये आप समझ सकते हैं कि जुलाई 2022 में स्थिति ये आती है कि जुलाई 2022 में शासन ये घोषणा करती है, सरकारी घोषणा करती है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल लर्निंग के लिए टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। अब बताइए उत्तर प्रदेश के कितने विद्यालयों में, कानपुर देहात के अगर संदर्भ में बात की जाए तो कितने विद्यालयों में ये टैबलेट उपलब्ध कराए गए? आप लोग जानते हैं टैबलेट के बारे में? कोई जानते हैं? अब बहन जी, बहन तो हमारी नाराज हो रही है, उनको तो कुछ कह नहीं दूंगी, तो भाई वो डांट सकते हैं, वो बहन है। लेकिन शासन में बैठे हुए जो लोग हैं, जो हिपोक्रेट्स अधिकारी बैठे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज आ जाती है कि उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में यदि ऐसी स्थिति है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? शासन और सरकार के उच्च सोपानों में बैठने वाले लोग जिम्मेदार नहीं है तो और कौन है? और वो शिक्षक जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और प्राइमरी स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं, क्यों? इन विद्यालयों में ऐसे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। ये देखिए, कैमरा घुमाइए। ऐसे विद्यालयों के, ऐसे जो ग्रामीण जनपद ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब लोग होते हैं, ऐसे लोगों के बच्चे ऐसे विद्यालयों में पढ़ते हैं। अब देख लेते हैं भाई साहब, किसी विद्यालय में अगर आते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम लोग बाउंड्री की बात करते हैं, विद्यालयों में फर्नीचर नहीं है क्योंकि हमारे आपके बच्चे पढ़ते हैं, इसमें कोई गलत बात करते हैं? है ना? गांव की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस विद्यालय में कैसी पढ़ाई होती है? हम तो कुछ जानते भी नहीं है, हम तो चलते हुए चले जाते हैं विद्यालयों में, और वो बता रही बहन हमारी बता रही है कि पैसे वैसे की बात कर रहे हैं। मतलब इस तरह के वो रिपोर्टर आया, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। मतलब यहाँ की बात कोई ना करें हम। अब आप बताइए आपके विद्यालय में, यहाँ पे आपके प्राइमरी में कैसी पढ़ाई होती है? हम यहाँ के निवासी नहीं ना। तो चाचा कुछ बताएंगे कैसी पढ़ाई पता होती है नहीं। यहाँ पे? हम का बताऊं, पढ़ाई जन हुई तुम देखो, हम का बताऊं 9 महीने और क्या आप क्या विद्यालय में सब सुचारू रूप से अध्ययन कार्य चल रहा है? सब चली ही रहो, जन चला था क्या कहते हैं भैया, कुछ बताएंगे आप? हम तो कुछ जानते ही नहीं है, भैया आप कुछ बताइए। हमारा बच्चा यहाँ पढ़ता नहीं तो हमें फिर भी सुना तो होगा कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? यूपी के प्राइमरी सब जी, ऐसे जैसे हैं, चलते ध्वस्त हैं, हैं, वैसे चल रहे कहीं कुछ है और नहीं। प्राइमरी में कोई आता है तो आई कार्ड दिखाइए, रिपोर्टर आया उसको कान पकड़े भगाइए। अब बहन जी, बहन हमारी क्या अब कितने उसके नाराज लिए हो रही तो थी, भाई हम अब क्या हम लोग क्या हम तो बता उनके सकते पैर हैं। छू रहे हैं। हमारी बहन है, हमारी बहन उनको, वो बहन में क्या अंतर है बताइए? और सही वो बात किस है। तरह की बात कर रही है आपके सामने, आप देख रहे हो। हम्म, क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहेंगे? सारी प्रक्रिया में क्या कहेंगे आप? सही है। हमारी एक अब भी बात गलत ना हो, मेरी ना जूते मारिए पढ़ाई आप। ना पढ़ाई होने का, ना अपना बच्चा आप सिविल लेकर जाते प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं। हाँ। अब ये देखिए, प्राइवेट स्कूल में ये भाई साहब हैं, प्राइवेट स्कूल में क्यों बच्चों को पढ़ाते हैं? और मैं ऐसे ही बउआ प्राइवेट बहुत सारे ऐसे पढ़ा- पेरेंट्स हैं पढ़ा- कि प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्यों? सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। तो हमारा अनुनय विनय निवेदन, ये माननीय जी मैडम जी, हेलो आप लोग जाइए। हेलो करने दीजिए उनको रिकॉर्डिंग, बाउंड्री नहीं हेलो है, हैंड पंप नहीं है। आइए अब हम देते हैं। हेलो जी सर जी, अभी हम आप कैमरा आपसे बात करते हैं। सर 1 मिनट होल्ड कीजिए प्लीज। तो ये कोई अधिकारी महोदय हैं, कौन है ये? जी बहन जी, इनसे बाद में बात करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रदर्शन कम करते हैं, काम करते हैं। और इसी के साथ आप लोग प्राइमरी विद्यालयों के बारे में क्या सोचते हैं, और प्राइमरी विद्यालयों के बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ के अध्यापन की जो स्तर है उसके बारे में क्या सोचते हैं? जो बहन हमारी अभी नाराज हो रही थी, तो ऐसे शिक्षकों के बारे में क्या सोचते हैं जो डिक्टेटर की तरह जो बिहेवियर करते हैं? जो मतलब उनका, एक महिला है तो उनका एक सम्मान बिल्कुल है, वाजिब है, परंतु एक महिला होने के नाते आप भी किसी से, वो रिपोर्टर आया और इस तरह की बात उचित नहीं कही जाएगी। इसी के साथ आप लोग ऐसे शिक्षण कार्य के बारे में क्या सोचते हैं, और ऐसे विद्यालयों के बारे में जो बाउंड्री लेस हैं, ऐसे विद्यालयों के बारे में क्या सोचते हैं, और ऐसे हिपोक्रेट्स अधिकारियों के बारे में क्या सोचते हैं जो पर्सनली में आकर के वो अपना जो उचित जो कार्य है वो कार्य नहीं करते और इधर उधर की बात करते हैं। इसी के साथ भारत भाग विधाता के लिए जय हिंद। और इस तरह की चीजों से हम लोग डरने वाले भी नहीं।